देवी भागवत। देवी भागवत के अंतर्गत आज आप सुनेंगे मधु कैटभ का मारा जाना। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब चारों ओर जल ही जल था। पर्वत, नदी, आकाश कुछ भी नहीं था। चारों तरफ जल ही जल, और वहां पर भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं शेषनाग की सैया पर। और जब वो शयन करते हुए बहुत दिन हो गए तो उनके कान की मैल से मधु और कैटभ नाम के दो दानव उत्पन्न हुए, और वो धीरे धीरे बड़े हो गए और खेलने कूदने लगे, लड़ाई झगड़े करने लगे। एक दिन वो मधु कैटभ सोचने लगे, बिना कारण के तो हम कहीं पर खड़े भी नहीं हो सकते हैं। कोई न कोई ऐसी स्थिति है, कोई न कोई ऐसी जगह है जहां पर हम खड़े हैं और जो हमको धारण कर रहा है, और इस विष्णु भगवान को और इस जल को भी धारण कर रहा है। हाँ, कौन ऐसा है जिसने हमारी उत्पत्ति की है, और जल में हम कैसे रह रहे हैं, हमारा पिता कौन है? इस प्रश्न के उत्तर जानने के लिए वो दोनों आपस में बातचीत करने लगे। और जब बहुत समय हो गया बात करते करते, एक तरफी मधु को सूची, उसने कैटभ ने कहा, भैया मधु, इस जल में हमारी सत्ता कायम रखने वाली भगवती शक्ति है, जिसमें अपार बल है। वे शक्ति कभी नष्ट नहीं होती। मेरी समझ से ही इस कार्य का कारण भी वही है। उन्होंने इस विस्तृत जल की रचना की है और उन्हीं के आधार पर यह जल ठहरा हुआ है। वही परम आराध्या शक्ति है जो हमारी उत्पत्ति का कारण है। इस प्रकार वास्तविक रहस्य को जानने के लिए मधु और कैटभ का मन व्यस्त हो गया। अभी बुद्धि की किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी थी। इतने में ही आकाश में एक प्रकाश सा दिखाई दिया। वहां से एक गूंज सी चमकी और आवाज सी आई। उसे सुनकर के वे दोनों उसका अभ्यास करने लगे। एक आवाज सी भी कैसी आवाज आई? वो एक मंत्र था, और वो मंत्र का वो जप करने लगे। भाई, कुछ ऐसी बात है जिसके कारण हमें ये सब पता लग सके। उन्होंने ध्यान लगाया तो उसी समय मंत्र की झांकी उपलब्ध हुई। अब तो वे उसी मंत्र का ध्यान और जप करने लगे। अन्न जल छोड़ दिया, मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली। यूं 1000 वर्ष तक उन्होंने बड़ी तपस्या की। फिर वह आराध्या शक्ति मधु और कैटभ पर प्रसन्न हो गई। उस समय वे निश्चिंत होकर के तप कर रहे थे। उसकी स्थिति देख करके शक्ति का मन कृपा से ओतप्रोत हो गया। अतः आकाशवाणी होने लगी, हे दैत्यो, तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। स्वेच्छानुसार तुम वर मांगो, जो भी तुम्हें चाहिए वो मांग लो, और मैं उस वरदान को तुम्हारे पूर्ण कर दूंगी। इस प्रकार आकाशवाणी सुन करके मधु और कैटभ ने कहा, सुंदर, व्रत का पालन करने वाली देवी, तुम हमें स्वेच्छा मरण का वर प्रदान कीजिए। हम जब चाहे तब मरे, जैसे चाहे तब मरे। तभी आकाशवाणी हुई, हे दैत्यो, मेरी कृपा से इच्छा करने पर ही तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो सकेगी। यह निश्चित है, देवता और दानव किसी से भी तुम दोनों भाई पराजित न हो सकोगे, किसी से भी नहीं मारे जाओगे तुम। सूची कहते हैं, देवी जी के यों वर देने पर मधु और कैटभ को अत्यंत अभिमान हो गया। अब वे समुद्र में इधर उधर दौड़ने लगे, कीड़ा करने लगे, और जो भी वहां पर मिलता अनायास उसको वो पछाड़ने लग गए। तब उनकी दृष्टि प्रजापति ब्रह्मा जी पर पड़ी, और विष्णु भगवान सोए थे। ब्रह्मा जी उनके
हृदय से उत्पन्न कमल पर विराजमान थे। मधु और कैटब में अपार बल था। वो ब्रह्मा जी को देख करके बहुत खुश हुए और उनकी लड़ने की इच्छा होने लगी और वो पितामह से कहने लगे, तुम हमारे साथ युद्ध करो, यदि लड़ना नहीं चाहते तो इसी क्षण जहां जाना चाहो चले जाओ, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर शक्ति है ही नहीं तब इस उत्तम आसन पर बैठ करके क्या करोगे। मधु और कैटब की यह बात सुनकर के ब्रह्मा जी को बड़ी चिंता हुई। उनका सारा समय तप में ही बीत गया। अतः अत्यंत शूरवीर मधु और कैटब को देख करके उन्होंने सोचा, अब मैं क्या करूं। उनके मन में चिंता की लहरें उठने लगी। वे स्वयं किसी निश्चय पर नहीं पहुंच सके। विचार करते करते ब्रह्मा जी ने सोचा, शेषनाग की सैया पर जो है कि भगवान विष्णु सोए हुए हैं, इन्हीं को जगाऊं। इनकी 4 भुजाएं हैं, इनमें असीम बल है और यही मेरे दुख का निवारण कर सकेंगे। ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान को जगाने का उपाय किया। उनको जगाने लगे, लेकिन विष्णु भगवान की तो नींद खुली ही नहीं। वो तो गहन योग निद्रा में पूरी तरह से जो है कि सो चुके थे। ब्रह्मा जी सोचने लगे, कोई न कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण मेरे जगाने पर भी विष्णु जी उठ ही नहीं रहे हैं। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कहीं कोई रक्षक नहीं दिखता। बड़ी चिंता में पड़ गए और मन ही मन ब्रह्मा जी ने सोचा कि कोई आराध्या शक्ति एक ऐसी है जो योग निद्रा है, जो भगवान को सुलाए बैठी है, हिलने नहीं दे रही है। और वह जो है कि विचार करके अब भगवती शक्ति की उपासना करने लगे। हे भगवती शक्ति, मेरी रक्षा कीजिए, आप ही समर्थ हैं। भगवान से विष्णु अचेत हो गए हैं, हिलडुल नहीं रहे हैं। जिस प्रकार मरा हुआ पानी शाब्दिक शब्दों को समझने में असमर्थ हो जाता है, ठीक उसी प्रकार विष्णु भगवान भी सोए हुए हैं, नींद से आंखें बंद हैं, ये कुछ जानते ही नहीं। इनकी मैंने निरंतर स्तुति की, लेकिन फिर भी मैं इनकी योग निद्रा को दूर नहीं कर सका। और ये बिल्कुल निश्चिंत होकर के सोए हुए हैं। हे भगवती, हे योग निद्रा, हे लक्ष्मी, आप भगवान विष्णु की अधिष्ठात्री देवी हैं, आप इनको जगाइए। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से स्तुति की, तब फिर वो प्रार्थना करने लगे योग निद्रा की। और योग निद्रा की प्रार्थना करने से मैं जाग गया हूं, ऐसा भगवान विष्णु कहने लगे। योग निद्रा की जो महामाया था उसका प्रभाव कम हो गया और भगवान विष्णु जागने लगे। और इस प्रकार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान से बोले, हे भगवान, आप ही इन दुष्ट दैत्यों का नाश करें। अगर आप नहीं कर सकते तो ये योग निद्रा भगवती, हे भवानी, आप ही इन दुष्टों का नाश करें। और वो मां भवानी से, माता से, देवी जी से प्रार्थना करने लगे ब्रह्मा जी, हे माता, तुम्ही ने युग के आरंभ में विष्णु को जगत का पालन करने के लिए उत्तम शक्ति प्रदान की है। वे समस्त संसार की रक्षा में भी सफल हुए, किंतु आज वे पराधीन से होकर के पड़े हुए हैं। हे भवानी, तुम ही जगत दृष्टा हो और तुम्ही से ये सारा संसार बना है। यही मैं दैत्यों के हाथ से मारा गया तो इस संसार में बड़ी अपकीर्ति होगी, इसलिए आप मुझे बचाइए। आपने ब्रह्मा जी को भी पैदा किया, मेरे को भी शक्ति दी, और आप ही अब हमें जो है कि इन दोनों दुष्टों से बचाइए। इस प्रकार भगवान की स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी की स्तुति से बार बार जम्भाई लेते हुए विष्णु भगवान तो उठ खड़े हुए फिर। और ब्रह्मा जी, वहीं प्रजापति ब्रह्मा जी भयभीत होकर के खड़े थे विष्णु भगवान के आगे।
फिर तो तेजस्वी विष्णु भगवान ने कहा, हे ब्रह्मन, आप क्यों डर रहे हो? आप इस तरह घबराए क्यों हो? बताओ क्या कारण है? तब भगवान ब्रह्मा जी ने बोले, हे भगवान, मधु और कैटभ नाम के दो दैत्य आपके कानों की मल से उत्पन्न हुए हैं। उनका रूप बड़ा भयंकर है। ये अपार बली हैं। दोनों मुझे मारने के लिए उपस्थित हुए हैं। हे जगत प्रभु, इन्हीं से डर करके मैं आपके पास चला आया। हे भगवान, भय से मेरा कलेजा कांप रहा है और चेतना लुप्त सी हो गई है। आप मुझे बचाइए। तब भगवान विष्णु बोले, हे ब्रह्मा जी, यहां विराजिए। अब आपका भय मैं समाप्त कर देता हूं। ये मूर्ख अपनी आयु खो चुके हैं। अभी युद्ध करने के लिए मेरे पास आएंगे और मैं निश्चय ही इनका वध कर डालूंगा। ये बात सुनकर के सूर्य जी कहने लगे, मधु और कैटभ की बात सुनकर के भगवान विष्णु उनसे कहने लगे, हे दानव श्रेष्ठ, तुम इच्छा अनुसार मुझसे युद्ध कर लो। हे महाभाग, तुम बड़े बली हो, तुम्हें असीम अभिमान है। यदि युद्ध करने की अभिलाषा हो तो आ जाओ, मैं तुम्हारा अभिमान दूर कर दूंगा। भगवान विष्णु के वचन सुनकर के मधु और कैटभ की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बिना किसी सहारे जल में खड़े थे। वे फिर भी श्री हरि से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अब क्या था, दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। भगवान विष्णु और मधु कैटभ आपस में लड़ते रहे। 5000 वर्ष बीत गए, लड़ाई चलती रही। तब भगवान हरि ने मधु कैटभ से कहा, वो उनकी मृत्यु के बारे में विचार करने लगे कि ये कैसे मारे जाएंगे। और तब भगवान विष्णु ने कहा कि मधु कैटभ, तुम तो बड़े बहादुर हो और इतने दिनों से तुम मेरे साथ लड़ रहे हो। मैं तुम्हारी इस लड़ाई से बहुत प्रसन्न हूं और तुम कोई वर मांग लो। मधु कैटभ बड़े प्रसन्न हुए। उनने कहा, तुम लड़ना चाहते हो या वर देना चाहते हो? लड़ाई करो। हम ऐसे नहीं कि हम तुमसे वर मांगेंगे। अब तुम डर गए हो, थक गए हो। अगर थक गए हो तो बताओ। तुमने मेरे साथ 5000 वर्षों तक युद्ध किया है और अब भी तुम जो हो कि बारी बारी मेरे साथ युद्ध कर रहे हो। इस प्रकार विष्णु भगवान सोचने लगे, क्या कारण है ये दोनों इतने बहादुर बन के मेरे साथ लड़ने आ रहे हैं। तब उन्होंने विचार किया, ज्ञात हुआ उन्हें कि इन्हें मां भगवती ने वरदान दिया है। ये जब चाहेंगे तभी इनकी मृत्यु इनके पास आएगी, उसी से ये शांत भी होंगे, वरना ये लड़ाई में व्यर्थ ही समय को बर्बाद करते रहेंगे। और क्योंकि इन्हें मारा नहीं जाना है और भगवती शक्ति की इनको वरदान मिला है, अतः अब मैं जो है कि किसी ऐसी शक्ति की, महामाया की शरण में जाता हूं, देवी शक्ति की शरण लेता हूं, जिससे वो प्रसन्न होकर के मेरे कार्य को सिद्ध कर दें। तब भगवान विष्णु यूं सोच रहे थे, जैसे ही इतने में ही मन को मुक्त करने वाली भगवती योग निद्रा ने उन्हें दर्शन दिए। उस समय वे कल्याणमयी देवी आकाश में विराजमान थी। आनंद स्वरूप भगवान श्री हरि को योग का ज्ञान तो था ही। उन्होंने बड़े ही रहस्यपूर्ण शब्दों में मधु कैटभ का संहार होने के लिए भगवती भुवनेश्वरी की प्रार्थना की। भगवान विष्णु के स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, हे विष्णु, तुम देवताओं के स्वामी हो। हे हरे, अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव थक कर मारे ही जाएंगे। मेरी वक्र दृष्टि से अवश्य ही मोह में पड़ जाएंगे। हे नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना।
मां भगवती की बातें सुन करके और मां भगवती की मधुकैटभ के प्रति तिरछी नजर पड़ते ही मधुकैटभ जो है कि तुरंत मोहित हो गए और मदन सरों से वह मत व्यथित हो गए। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य मेरे सामने आया। मधुकैटभ सोचने लगे, मां भगवती का ऐसा स्वरूप देख करके चकमका गए। यो मानते हुए वे अपनी विष्ट छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते ही रह गए। उनकी आंखें गड़ गई। तब प्रभु ने, भगवान विष्णु ने मधुकैटभ को देखा कि ये बड़े काम से आतुर हो रहे हैं और मां भगवती पर मोहित हो रहे हैं। इन्हें अपने बड़े बल का बड़ा घमंड था। इनकी आंखें अब कमल के समान थी। जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु का वचन सुन करके दानवों की आंखें देवी की ओर लगी रही। अभिमानी वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, हे विष्णु, अब मांगने नहीं आए हैं, तुम हमें क्या दे सकोगे? हे देवेश, तुम्हें ही हम देने को तैयार हैं। हम याचक नहीं, हम तो उदार दाता हैं। हे ऋषिकेश, तुम्हें जिस वर की अभिलाषा हो हमसे प्रार्थना करो। हे वासुदेव, तुम्हारे इस अद्भुत युद्ध से हम बड़े प्रसन्न हैं। ऐसा कहने लगे मधु और कैटभ। मां भगवती की माया से चक्कर में पड़ गए, वो मोहित हो गए और मधु कैटभ कहने लगे विष्णु भगवान से कि भाई तुम वर मांगो। मधु कैटभ की बात सुन करके भगवान विष्णु ने कहा, यदि तुम लोग अब मुझ पर प्रसन्न हो तो वर देना चाहते हो तो दे दो। ये वर दे दो कि तुम दोनों की मौत मेरे हाथों से हो। तब सूत जी कहते हैं, तदंतर भगवान हरि की बात सुनकर के मधु और कैटभ महान आश्चर्य में पड़ गए। वे सोचने लगे, अरे हम तो ठगे गए भाई, ठगे गए। ऐसा मान करके, ठगा हुआ मान करके उन्होंने कहा, हे विष्णु जी, आप भी कह रहे थे कि मैं वर देना चाहता हूं। आप तो जनार्दन हैं। हे, तुम देवताओं के भी स्वामी हो, तुमने भी पहले वर देने की बात कही थी। तुम कभी झूठ नहीं बोलते हो, अतः हमें भी अभिलाषित वर दे दीजिए फिर। तब भगवान ने कहा, मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो, कौन सा वर मांगने चाहते हो? तब मधु कैटभ ने कहा, हे माधव, हमारा वर यही है कि जहां जल शून्य विस्तार वाले स्थान पर हमारा वध हो, जहां जल हो ही ना, ऐसी जगह पर, क्योंकि चारों तरफ जल ही जल था, ऐसी स्थान पर हमारा वध करो। हमसे तुमसे मौत स्वीकार कर ली हमने, किंतु तुम भी वचन का पालन करना। तब भगवान ने सुदर्शन चक्र लिया और हंस करके कहने लगे, हाँ मैं ऐसा ही करूंगा, तुम्हें जहां जल नहीं होगा वहीं मारूंगा। तब भगवान विष्णु ने अपनी जांघें फैलाई, जल रहित स्थान मधु और कैटभ को दिखा दिया कि मेरी जंघाओं पर अब कोई पानी नहीं है। साथ ही कहा, इस स्थान पर जल नहीं है, अब तुम अपना मस्तक दो, आज से मैं सत्यवादी रहूंगा और तुम भी सत्यवादी रहोगे। भगवान का यह कथन सुन करके उनकी तत्परता से वे विचार करने लगे। पश्चात अपने 4000 कोष वाले विस्तार शरीर को उन्होंने स्वयं मृत्यु के मुंह में डाल दिया। इस प्रकार भगवान ने अपनी जांघें सटा दी। यह देखकर मधु और कैटभ को बड़ा आश्चर्य हुआ। उस विचित्र जांघों पर मस्तक रखते हुए भगवान ने दैत्यों से कहा, रखो अपना मस्तक मेरी जंघाओं में रखो। और उन्होंने जो है कि अपने सुदर्शन चक्र से उन दैत्यों के सरों को काट दिया। चारों तरफ रक्त ही रक्त बह गया। सभी देवता और दानव देखते ही रह गए। और मां भगवती जगदम्बा भी इस बात को देख करके बड़े आश्चर्य में पड़ी कि विष्णु भगवान ने
दोनों दैत्यों का वध कर दिया। तब भगवान ने देवी से कहा, हे देवी, आपकी उपासना से ही ये कार्य सिद्ध हो चुका है। आप ही सर्वेश्वरी हैं, आप ही उपासना के योग्य हैं। आपको आपकी इस पराशक्ति की उपासना ही सबको करनी चाहिए। ऐसा कह करके मधु और कैटभ का वध करने बाद भगवान विष्णु माँ देवी की उपासना करने लगे। ओम शांति। बोल जगतियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय।